वेलकम टू स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने रामानाथा के बारे में पढ़ा था कि कैसे उसे एक लिक्विड पोशन को डिस्कवर करना था और किस तरीके से उसने महीपति जी से टिप लिया था कि कैसे वो ऐसा लिक्विड बनाएगा, और उसे टिप मिल भी गया था कि उसे एक बनाना प्लांट करना होगा और 6 साल उसे लगेगा एटलीस्ट उस बनाना प्लांट के जो ड्यू है, जो ओस है, उसको बॉटल में कलेक्ट करने के लिए। और स्टोरी हमने वहीं पर छोड़ा था कि क्या ये जो मैजिक पोशन होता है, जादुई पानी, ये असल ज़िंदगी में होता भी है या नहीं होता है। तो आज की स्टोरी में हम देखेंगे कि क्या सच में वो जो नॉर्मल ओस की जो बूंदें हैं वो मैजिक लिक्विड में बदली या नहीं बदली। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। Ramanatha went home and after talking to his wife started cleaning his large fields which had been lying empty all these years. There he planted rows and rows of banana plants. He tended them carefully and during the winter months collected the dew that formed on them with great care. बच्चों, इस टेक्स्ट में आप एक पिक्चर भी देख रहे हो ना कि रामानाथा खड़ा है और बनाना के प्लांट्स को देख रहा है। इसका मतलब तो ये है कि उसने बनाना के प्लांट्स को लगाने की जो कोशिश है वो ज़रूर की होगी। और इसमें एक नया वर्ड भी आया है, टेंडेड, जिसका स्पेलिंग है TENDED, टेंडेड। इसका मतलब होता है लुक्ड आफ्टर। जब हम किसी चीज़ का ख्याल रखते हैं तो उसको हम लोग इंग्लिश में एक वर्ड देते हैं जिसका मतलब है टेंडेड, यानी लुकिंग आफ्टर। सो इस टेक्स्ट से हमें क्या पता चलता है कि रामानाथा बहुत ही श्योर था कि नहीं, उसे तो मैजिक पोशन खोज कर ही रहना है और महीपति जी ने जो भी टिप उसे दिया है वो उसे ज़रूर करेगा। तो वो अपनी पत्नी, अपनी वाइफ मधुमती के पास आता है, इस बारे में डिस्कस करता है और फिर दोनों मिलकर बनाना के प्लांट्स लगाते हैं। रो वाइज बनाना के प्लांट्स लगते हैं और रामानाथा खुद उसका ख्याल रखता है, यानी उसको टेंड करता है। एक न्यू वर्ड भी हमने सीखा है ना बच्चों, टेंडेड। टेंडेड मतलब लुक आफ्टर। तो इस टेक्स्ट से हमें ये पता चला कि अब फाइनली रामानाथा ने क्रॉप्स को लगाया है और बनाना प्लांट को लगाना स्टार्ट कर दिया है। अब देखते हैं उसके प्लान्स जो है आगे बढ़े या नहीं बढ़े। His wife helped him too. Madhumati gathered the banana crop, took it to the market and got a good price for it. Over the years, Ramanatha planted more and more plants and they had a huge banana plantation. At the end of 6 years, he finally had his 5 liters of dew. बच्चों, इस टेक्स्ट में हमने प्लांटेशन, PLANTATION, प्लांटेशन एक न्यू वर्ड सीखा है। इसका मतलब है अ लार्ज फार्म और स्टेट वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन, मतलब एक बहुत बड़ी ज़मीन जहाँ पर हम अपने जो अमाउंट है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। क्रॉप्स के ज़्यादा अमाउंट को जब हम एक ज़मीन पर, एक लैंड पर लगाते हैं तो उसे हम कहते हैं प्लांटेशन। तो अब क्या हुआ, उसने अपनी वाइफ से डिस्कस किया और उसके बाद उसकी वाइफ ने भी उसे हेल्प किया और फिर मधुमती ने बनाना के क्रॉप को गैदर किया और फिर मार्केट में उसे अच्छे प्राइस में सेल कर दिया, यानी बेच दिया। और ये सिर्फ 1 साल नहीं चला, काफ़ी साल चला। ओवर 6 years, 6 साल तक चला। रामानाथा प्लान करते गया, करते गया, करते गया। और बच्चों, पता है, कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आपको याद होगा हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, एक बहुत ही अच्छी हमने एक स्टोरी पढ़ी थी, द हेयर एंड द टॉर्टोइज वाला, जिसमें हमने क्या सीखा था, स्टडीज विन द रेस, मतलब धीमे गति से भले आप आगे बढ़ो, लेकिन अगर आप कंटिन्यूटी से एक तरीके से मेंटेन रखकर अब आगे बढ़ते हो तो आप सफलता की ओर चले ही जाते हो। बिल्कुल वैसे ही रामानाथा को स्टार्टिंग में थोड़ा कन्फ्यूजन था, थोड़ा वो वरिड था, थोड़ा स्ट्रेस में था कि बाप रे, इतना उस एक बॉटल में कैसे जमा करूंगा। लेकिन वो बहुत ही डिटरमाइंड था, मतलब वो बहुत संकल्पित था कि नहीं नहीं नहीं, मुझे तो मैजिक पोशन खोज के ही रहना है। और देखो, अपनी वाइफ के हेल्प से, मधुमती के हेल्प से उसने 6 साल में पूरा का पूरा 6 साल में, राइट, हाँ 6 साल में कितना लीटर, 6 लीटर या 5 लीटर, बताओ बच्चों,
5 लीटर। गुरुजी ने क्या कहा था? 5 लीटर ड्यू कम से कम रेडी होना चाहिए, और वो भी विंटर सीजन में। तो उसको पूरे के पूरे 6 इयर्स लग गए, और फाइनली उसने उस बॉटल में ड्यू यानी जो हमारा ओस है उसको जमा कर लिया। अब देखते हैं कि ड्यू तो जमा कर लिया, लेकिन अब तक वो जादुई पानी नहीं बना है। तो देखते हैं वो पानी बनता है या नहीं बनता है। Carefully, he took the bottle to the sage. The sage smiled and muttered something over the water. Then he returned the bottle and said, "Try it out." Ramanatha sprinkled a few drops on a copper vessel and waited for it to turn to gold. To his surprise, nothing happened. इसमें एक न्यू वर्ड आया है, muttered, MUTTERED, muttered. muttered मतलब क्या होता है? स्पोक इन अ लो वॉइस। हम जब भी कुछ बहुत धीमी आवाज़ में बोलते हैं ना बच्चों, तो उसे हम कहते हैं मटर्ड। मटर्ड मतलब कोई भी बात को धीरे से बोलना, उसे हम कहते हैं मटरिंग करना। मटर्ड इज अ स्पीकिंग समथिंग इन अ वेरी लो वॉइस। ठीक है, तो ये एक न्यू वर्ड हमने सीखा। अब देखते हैं वो जो जादुई पानी था, जब वो लेकर गया, रामानाथन जब लेकर गया वो सेज के पास, हमारे महीपति जी के पास, तो क्या हुआ? एक्चुअली पता है बच्चों क्या हुआ? वो गया तो सबसे पहले तो महीपति जी बड़े खुश हुए, वो स्माइल करने लगे, और स्माइल करने के बाद उन्होंने कहा, अच्छा एक काम करो, तुम ये जो पानी है ना, स्प्रिंकल, स्प्रिंकल मतलब छिड़कना, स्प्रिंकल करके देखो। तो उसने कॉपर वेसल पे स्प्रिंकल किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तब क्या हुआ? तब जो हमारे सेज थे, सेज यानी मुनि, जो हमारे महीपति जी थे, उन्होंने कुछ मटर्ड किया। मटर्ड मतलब धीमी आवाज में कुछ चैंट करना, कुछ मंत्र बोलना। क्योंकि आपको याद होगा ना, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पिछले टेक्स्ट में कि उन्हें एक मंत्र आता था, एक चैंटिंग आती थी जिन्होंने हिमालय पर्वत से सीखी थी, और वो कहते थे कि वो मंत्र को जब वो मटर करेंगे ना, तो उस मंत्र से वो जो पानी है, वो नॉर्मल जो ड्यू ओस की बूंद की बॉटल है, वो जादुई पानी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो उन्होंने मंत्र को चैंटिंग की, और फिर देखते हैं आगे क्या हुआ। This is cheating, he told the sage. I have wasted 6 precious years of my life. But sage Mahipati only smiled and called Madhumati to come forward. She came with a big box. When she opened it, inside shined stacks of gold coins. बच्चों, यहाँ पे हमने एक नया वर्ड फिर से सीखा। वर्ड है प्रीशियस, PRECIOUS। प्रीशियस मतलब वैल्यूएबल, कोई चीज़ जो बहुत ही मूल्यवान होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रीशियस। जैसे आपकी मम्मी की दी हुई कोई भी गिफ्ट जो आपके लिए बहुत प्रीशियस होती है, इम्पॉर्टेंट होती है। जैसे कोई गिफ्ट हमें प्रीशियस लगती है, कोई इंसान हमारी लाइफ में बहुत प्रीशियस होता है ना, कोई फेस्टिवल हमें कुछ प्रीशियस लेसन देता है। तो प्रीशियस मतलब होता है समथिंग विच इज़ वेरी वैल्यूएबल, जो चीज़ बहुत मूल्यवान होती है। तो अब क्या हुआ? अब रामानाथा तो लेकर चला गया वो पानी का बॉटल। वो पानी का बॉटल था? नहीं, वो ड्यू का बॉटल था। और उस ड्यू के बॉटल में चैंटिंग भी हुई, मटरिंग हुई। मटरिंग मतलब लो वॉइस में चैंटिंग किया गुरुजी ने, लेकिन फिर भी वो कॉपर का वेसल कन्वर्ट नहीं हुआ। तो फिर हुआ क्या? तो अब जो हमारे मेन कैरेक्टर है रामानाथा, वो बड़े कंफ्यूज हो गए। उन्हें लगा कि उनके साथ चीटिंग हुई है, मतलब उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। और फिर उन्हें लगा कि ये तो चीटिंग है, इतनी साल मेहनत की मैंने, 6 साल मेरे प्रीशियस मतलब इम्पॉर्टेंट, पूरे 6 साल गए हैं, और इस मेहनत का क्या मतलब? मैंने दिन रात एक किया, और ठंड में बनाना के प्लांट्स को उगाया है, उस ओस को एक बॉटल में जमा किया है, और इस पानी का क्या मतलब? आपने मुझसे झूठ कहा, आपने मेरे साथ चीटिंग की। रामानाथा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। लेकिन पता है बच्चों, उसी टाइम नहले पे दहला, कहते हैं ना, स्टोरी में कुछ क्लाइमेक्स तो आएगा। तो हमारे जो गुरुजी है, हमारे जो मेन सेज हैं, जो कि मेन कैरेक्टर हैं स्टोरी के, वो क्या करते हैं? वो उनकी जो पत्नी है, उनकी जो वाइफ है रामानाथा की, मधुमती, उन्हें बुलाते हैं, और एक बहुत अच्छा बॉक्स आता है। बॉक्स में गोल्ड के कॉइन, सोने के सिक्के रखे रहते हैं, और अब महीपति उसको देखकर शॉक हो जाता है। आखिर वो शॉक क्यों होता है? देखते हैं स्टोरी में आज। Now the sage turned to the very surprised Ramanatha and said,
there is no magic potion that can turn things into gold. You worked hard on your land and created this plantation. बच्चों, सेज ने रामानाथा का सरप्राइज फेस देखा। रामानाथा वो गोल्ड के कॉइन्स को देखकर सरप्राइज हो गया था और सेज ने कहा, मतलब हमारे महीपति जी ने कहा कि देयर इज नो मैजिक पोशन दैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड। उन्होंने साफ साफ कहा कि दुनिया में ऐसी कोई भी पानी, ऐसा कोई लिक्विड नहीं है जो छिड़कने से जो सामान है वो गोल्ड में, सोने में बदल जाए या हीरे में बदल जाए। अच्छा बच्चों, अगर ऐसा होता तो शायद बहुत कुछ होता है ना, पर ऐसा होता नहीं है। यही बात हमारे जो महीपति जी है वो बताना चाह रहे थे हमारे मेन कैरेक्टर रामानाथा को। और फिर उसके सरप्राइज फेस को देखकर उन्होंने कहा कि ऐसी कोई लिक्विड, ऐसी कोई मैजिक पोशन, जादुई पानी नहीं है दुनिया में। ये जो प्लांटेशन तुमने किया है बनाना क्रॉप्स का, ये तुमने 6 साल अपनी मेहनत से किया है ना। तो जो उसकी बॉटल है वो मेहनत का फल है। तो फिर वो बताना क्या चाह रहे थे हमारे मेन कैरेक्टर को, रामानाथा को? देखते हैं आगे। While you looked after the trees, your wife sold the fruits in the market. That's how you got this money. It was your hard work that created this wealth, not magic. If I had told you about this earlier, you would have not listened to me. So I have played a trick on you. तो उसके बाद महीपति जी जो थे उन्होंने रामानाथा से कहा, देखो पहली बात तो आपको पता होगा स्टोरी में रामानाथा के फादर ने उनके लिए लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, बड़े ज़मीन वाली, बहुत एरिया वाली ज़मीन उनके लिए छोड़कर रख दी थी। बट हमारे रामानाथा को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है। और उनकी वाइफ भी थोड़ी वरिड थी कि पता नहीं इतने पैसे खर्चे हो रहे हैं तो क्या किया जाए। इसी को ट्रिक करने के लिए हमारे जो महीपति जी हैं जो कि सेज थे, उन्होंने एक ट्रिक किया। ट्रिक मतलब ऐसे ही प्लान किया, वो और उनकी वाइफ मिलकर, राइट। रामानाथा की जो वाइफ मधुमती थी वो और महीपति जी जो थे, उन्होंने दोनों का ये प्लान था कि जो प्लांटेशन के जो क्रॉप्स हैं वो क्रॉप्स को, जो उनकी वाइफ है रामानाथा की वाइफ मधुमती, वो उस क्रॉप्स को मार्केट पे अच्छे दाम पर सेल करती थी। सेल करना मतलब बेचना। और फिर जो प्राइस उससे मिलता गया उसी का वो जो गोल्ड कॉइन है ना, वो जो स्टॉक में दिखाया गया, वो एक्चुअली मेहनत का पैसा जो रामानाथा का था उसका था। और वो पैसा पता है कहाँ से आया? उसके खुद के मेहनत से, कोई जादुई पानी से नहीं। और ये प्लान था मधुमती और हमारे महीपति जी का। क्यों? रामानाथा को सबक सिखाने के लिए, बेसिकली सबसे अच्छा सबक सिखाने के लिए। अब देखते हैं रामानाथा का क्या रिएक्शन है। रामानाथा अंडरस्टूड द विजडम बिहाइंड दीज वर्ड and worked even harder on his plantation from that day on. बच्चों यहाँ पे हमने एक नया वर्ड सीखा, wisdom, WISDOM, wisdom मतलब deep understanding, मतलब बुद्धिमता, मतलब किसी भी विषय पर जब हमें गहन अंडरस्टैंडिंग होती है, मतलब समझ होती है, उसे हम लोग कहते हैं विजडम। कहते हैं ना एक बुद्धिमान इंसान, विवेकशील इंसान कौन होता है? अ विजडम, अ पर्सन हु इज वेरी वाइज। जैसे आपने बिरबल की स्टोरी का नाम सुना होगा, तेनालीराम के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो बहुत ही वाइज थे। वाइज मतलब जो बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, ठीक है, जिन्हें हर चीज़ की बहुत डीप, बहुत गहरी समझ होती है। तो हम यहाँ पे वहाँ पे एक वर्ड यूज़ करते हैं वाइज, और वहीं से वर्ड आया है विजडम। तो ये जो वर्ड्स थे जो महीपति जी ने बोला रामानाथा को, वो इतने अच्छे वर्ड्स थे कि ये जो मेहनत है उससे बड़ा कोई मैजिक है नहीं। और फिर मुझे तो लगा रामानाथा बहुत सरप्राइज हो जाएगा, रिवेंज लेगा, बदला लेगा, लेकिन नहीं, वो बहुत शांत था और उसने कहा कि मुझे समझ में आ गया कि आप क्या कहना चाह रहे थे। और उन्होंने कहा कि उनके विजडम वर्ड्स, ये मैजिकल वर्ड्स, वो पोशन वाले मैजिक से ज़्यादा मैजिकल थे। और पता है एट द एंड क्या हुआ? वो अब और अच्छे से मेहनत करने लगा और बनाना प्लांट्स को और अच्छे से उगाने लगा। और पता है बच्चों ये कहानी किसने लिखा है? सुधा मूर्ति ने। एंड इट्स सच अ ग्रेट स्टोरी। स्टोरी तो अब ख़त्म हो गई है, लेकिन एक बार फिर से हम देखते हैं स्टोरी में हमने सीखा क्या। स्टोरी में हमने ये सीखा कि हमारे पास जब कोई चीज़ होती है ना, हम शायद उस चीज़ की वैल्यू नहीं करते, है ना, क्योंकि वो तो हमें मिली हुई रहती है, फ्री वाली चीज़, तो हमें उसकी कोई वैल्यू होती नहीं है। दूसरी, ठीक है, कोई हमें
कोई शॉर्टकट बता दे, झट से वो करेंगे, है ना, क्योंकि हमें लंबा रास्ता लेने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन बच्चों, जिंदगी का कोई शॉर्टकट होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं होता बच्चों शॉर्टकट। जिंदगी में अगर कहीं शॉर्टकट है तो जरूर वो एक रॉन्ग कट भी हो सकता है ना। तभी तो महीपति जी को एक पूरा प्लान करना पड़ा, और बाद में जो हमारे रामानाथा का कैरेक्टर, उसने भी ये समझा और खुद अपनी मुंह से, अपनी जबान से कहा कि नहीं, ये वाली विजडम वाली डीप अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि हमें कोई जादुई लिक्विड वगैरह की चीज की जरूरत नहीं है। हार्ड वर्क इज द स्मार्ट वर्क एंड दैट इज द बेस्ट वर्क। मतलब इस कहानी से हमने ये सीखा कि बच्चों, आपको जितना खेलना है खेलो, जितनी बदमाशी करनी है कर लो, लेकिन अपने हाथ से, अपने मन से जो आप मेहनत करते हो ना अपनी चीज़ के लिए, भले ही आप कैसी भी ड्राइंग बनाओ, लेकिन जब अपनी हाथ से बनाते हो ना तो आपको अच्छा लगता है कि वो काम आपने खुद किया है। तो एग्जाम में आप चीटिंग करके आंसर लिखो या आप खुद पढ़कर अपने मेहनत से, भले ही थोड़े कम नंबर आए दोस्तों से, लेकिन वो आप अपनी मेहनत से करो, वो आपका अपना नंबर होगा। तो मम्मी पापा को बताने में मज़ा भी आएगा ना कि मैंने अपने दम पर पढ़ाई करके इतने नंबर लिए, है ना। वैसे ही रामानाथा का कैरेक्टर भी था। उसे अब खुशी थी क्योंकि अब वो जादुई पानी की तलाश में नहीं था। उसे जिस चीज़ की तलाश थी उसे स्टोरी के अंत में मिल गई, और वो थी उसकी मेहनत। तो हार्ड वर्क बीट्स एनीथिंग, बिकॉज हार्ड वर्क इज द बेस्ट वर्क एंड दैट इज द स्मार्ट वर्क। और इसीलिए अ बॉटल ऑफ ड्यू, यानी एक जादुई बॉटल ओस की मेहनत का एक रस चखा गया हमारे रामानाथा को। और ये कहानी कितनी दिलचस्प थी, है ना, काफ़ी मज़ेदार थी। अब चलिए करते हैं कुछ मज़ेदार एक्सरसाइजेस, क्योंकि स्टोरी इतनी मज़ेदार थी तो एक्सरसाइजेस तो और भी फनी है। तो चलिए लेट्स डाइव डीपर इनटू एक्सरसाइजेस। लेट अस डिस्कस। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई वाज रामानाथा एंग्री? हमने भी तुरंत टेक्स्ट पढ़ा ना, रामानाथा गुस्से में क्यों था? इसका आंसर क्या होगा बच्चों, आप सोचो। चलिए आंसर देखते हैं। Ramanatha was angry because nothing happened to the copper vessel. He thought that the copper vessel would change to gold after sprinkling the magic potion. रामानाथा को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि जब उसको तो लगा था ना कि वो पानी छिड़केगा और फिर उस पानी से जो कॉपर वेजल है वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एंड दैट्स व्हाई द रामनाथा गॉट एंग्री। एंग्री मतलब गुस्सा करना। तो ये एक रीजन था जिसकी वजह से रामानाथा को गुस्सा आया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड रामानाथा एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ? अब वेल्थ मतलब क्या होता है? वेल्थ मतलब होता है संपत्ति। संपत्ति मतलब जिसमें कि आपकी धन और संपत्ति जो होती है, जो प्रॉपर्टी होती है, वो उसको हम लोग वेल्थ कहते हैं। वेल्थ में ज़रूरी नहीं है सिर्फ मनी आए, उसमें आपका लैंड भी आ सकता है, घर भी आ सकता है, ज्वेलरी भी आ सकती है, गहने भी आ सकते हैं। वेल्थ एक ऐसा टर्म है जिसमें सब कुछ आ जाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि रामानाथा और मधुमती ने दोनों ने मिलकर अपनी संपत्ति को कैसे बनाया, क्रिएट किया। यही क्वेश्चन है और इसी का हमें आंसर देना है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। Both Ramanatha and Madhumati created wealth by sheer hard work. He planted the crop of bananas into a plantation. Madhumati sold the fruit in the market. तो हमारे जो रामानाथा है और उनकी जो वाइफ है मधुमती, उन दोनों ने वेल्थ कैसे, दोनों ने साथ में शेयर हार्डवर्क, शेयर हार्डवर्क मतलब दिन रात एक कर कर मेहनत कर कर एक प्लांट को, बनाना के छोटे छोटे क्रॉप को एक प्लांटेशन, एक बड़े लैंड में, एरिया ऑफ क्रॉप में, एक पूरे खेत में बदला, और फिर उससे जो फ्रूट्स हुए मधुमती ने उसे मार्केट में सेल किया, और उसी के पैसे से उन्होंने एक बहुत अच्छी संपत्ति बनाई। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब जो है वो है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। बच्चों आपके सामने एक टेक्स्ट है, ठीक है, इस टेक्स्ट को आपको पढ़ना है, और ये टेक्स्ट जो है ये आपके बुक के टेक्स्ट से ही मैचिंग है, और इस टेक्स्ट को पढ़कर कुछ क्वेश्चंस है जिसके आंसर्स हमें देने हैं। तो टेक्स्ट क्या है? He spent all his time learning about the magic potion. People cheated him often, promising to tell him about it, but he did not give up. His wife Madhumati was tired of this and also worried because she saw how much money Ramanatha was spending.
she was sure that soon they would be without money. तो इस टेक्स्ट में क्या बताया गया है कि रामानाथा को मैजिक पोशन, वो जो जादुई पानी उसको बनाना था, और बहुत लोग के पास वो गया लेकिन उसे चीट किया गया, ठीक है। उसकी वाइफ बहुत ही वरिड थी और इस वरी के कारण वो बहुत सारा मनी भी इन्वेस्ट कर रहा था। तो इससे क्या, उसे पता ही नहीं चल रहा था कि वो करना क्या चाह रहा है, क्योंकि वो जितनी बार खोज रहा था उसे कुछ ऐसा मिल नहीं रहा था। और मधुमती इस वजह से कंफ्यूज थी, वरिड थी कि पता नहीं ये जो पैसे हैं ये गलत जगह तो नहीं जा रहे हैं। तो ये पूरा टेक्स्ट है और इसी टेक्स्ट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है जिसको आपको आंसर करना है। तो एक कंप्लीट द सेंटेंस विद अ सुटेबल रीजन, ठीक है। एक क्वेश्चन है, रामानाथा डिड नॉट गिव अप बिकॉज डैश, ठीक है, ये क्वेश्चन है। गिव अप मैंने आपको बताया था वर्ड मीनिंग में, गिव अप मतलब होता है जो ट्राई करना नहीं छोड़ते, जो गिव अप करना नहीं छोड़ते। तो रामानाथा ने हार नहीं माना, क्योंकि इसका आंसर क्या होगा बच्चों, देखते हैं। He believed that there existed such line of action. He was hopeful that he would succeed in his plan. यहाँ पे जो line of action है, यहाँ पे कौन से action की बात कही जा रही है? यहाँ पे कहा जा रहा है कि उससे इस बात का belief था कि एक जादुई पानी होगा और वो action करेगा। ऐसा line of action होता है जहाँ पर कि आप किसी चीज़ पर पानी फेंकते हो, जादुई पानी होता है, और वो जो सामान है वो एक आम सामान से गोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है, एक प्रीशियस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो ये जो बिलीफ था कि ऐसा होता है, ऐसा एक्शन होता है, ये उसे फुल ऑन डिटरमाइन था, और इसी विश्वास के कारण, इसी फेथ के कारण वो गिव अप, हार नहीं मान रहा था। तो ये आंसर है इस क्वेश्चन का। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। Read the column which shows what happened and write the correct outcome in the next column. तो बच्चों, एक है क्या हुआ और उसके बाद जो हो गया उसके वजह से रिजल्ट क्या हुआ। तो आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट। तो आपके पास एक सिचुएशन है कि क्या हुआ और आपको बताना है कि जो हो गया उसका रिजल्ट क्या हुआ। जैसे ए में आपका है कि पीपल प्रोमिस्ड टू टेल रामानाथा अबाउट द मैजिक पोशन। तो क्या हुआ था कि सब कोई बहुत बिलीव करके बोलते थे कि हम तुम्हें बता देंगे कि रामानाथा मैजिक, वो जो जादुई पानी है वो कैसे बनाया जाता है, उसको पूरा बिलीव था और वो जाता था, लोग उससे बिलीव करते थे, लेकिन ऐसा होता था। पर अंत में क्या होता था, आउटकम, वो आपको लिखना है। तो आपको लिखना होगा बट नथिंग हैपेंड, होता कुछ भी नहीं था, दे ओनली चीटेड हिम। तो आंसर क्या होगा कि नथिंग हैपेंड, बट नथिंग हैपेंड मतलब हैपन सिचुएशन क्या था, लोग उसको बोलते थे कि ऐसी पानी होती है, लेकिन आउटकम ये होता था कि ऐसा कुछ भी नहीं होता था, नथिंग हैपेंड, और लोग उसे चीट कर कर चले जाते थे। तो ये पहला था, आपको सिचुएशन दिया जाएगा और आपको आउटकम बताना है, यानी उसका रिजल्ट बताना है। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड है, रामानाथा वाज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी। मतलब रामानाथा अपनी जो मनी है उसको बहुत ज्यादा स्पेंड, मतलब खर्चा कर रहा था, ठीक है। ये तो कर ही रहा था जिसकी वजह से मधुमती परेशान थी, वरिड थी। तो वो जो कर रहा था इसका क्या रिजल्ट था, आउटकम क्या था, वो देखते हैं। बट नथिंग हैपेंड एज ही थॉट इट वुड हैपन। तो वो मनी भी स्पेंड कर रहा था पर इसका कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा था, क्योंकि लोग उसको बोल रहे थे। तो इसमें क्या होगा, इट नथिंग हैपेंड बिकॉज जो मनी स्पेंड हो रही थी वो कहाँ जा रही थी, लोग उसको चीट कर रहे थे। कुछ जो मेन आउटकम था बेसिकली नल और वॉइड था, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो ये कॉलम्स दिए गए थे आपको, आपके पास सिचुएशन था और आपको रिजल्ट बताना था। चलिए चलते हैं और फन एक्सरसाइजेस की तरफ। Write whether the following statements are true or false. आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, मैं बताऊंगी और आपको बताना है ये ट्रू यानी सही है, फॉल्स है तो गलत है। तो पहला है, मधुमती was troubled about what her husband did. मधुमती बहुत ट्रबल थी, बहुत टेंशन में थी कि उसके जो हस्बैंड जो उसके साथ कर रहे थे उसके साथ नहीं कर रहे थे। बेसिकली उसके पास एक फेथ था कि वो पानी मिलेगा, इससे क्या मधुमती कंफ्यूज थी, ट्रबल में थी। ये बात सही है, ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको आंसर करना है। और आंसर क्या है बच्चों, ट्रू, बिल्कुल। मधुमती बहुत वरिड थी कि उसके जो हस्बैंड है वो मनी को वेस्ट कर रहे हैं, राइट। लेट्स कम टू द सेकेंड स्टेटमेंट। Ramanatha was very happy digging his fields.
अब क्वेश्चन है कि रामानाथा बहुत खुशी से जो मैदान है उसके जो मिट्टी है उसे खोद रहा था। कि बात सही है? रामानाथा बहुत हैप्पीली जो कर रहा था, मतलब मैदान में क्रॉप्स को ग्रो कर रहा था। ये बात सही है या गलत बच्चों, याद करो स्टोरी में हमने क्या पढ़ा था। आंसर है फॉल्स। जी हाँ, रामानाथा बिल्कुल भी हैप्पी नहीं था क्योंकि उसे लगा कि तुरंत हो जाएगा, उसे तुरंत लिक्विड मिल जाएगा, लेकिन उसे मेहनत करनी पड़ी। तो खुशी स्टार्टिंग में वो खुशी खुशी मेहनत नहीं कर रहा था। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, वो हैप्पी बिल्कुल भी नहीं था। लेट्स लुक एट द अनदर स्टेटमेंट। The sage wanted to show the right path to the Ramanatha. यहाँ पे सेज कौन है? हमारे महीपति जी। तो स्टेटमेंट कह रहा है जो सेज है वो एक सही पाथ दिखाना चाह रहे थे रामानाथा को। क्या ये बात सही है? ये बात बिल्कुल सही है बच्चों, क्योंकि सच में रामानाथा को सही पाथ समझाने के लिए ही ये सारा खेल रचा गया था। और ये है हमारा स्टोरी, ये हमारी फन एक्सरसाइजेज। और भी फन एक्सरसाइजेज है, काफ़ी दिलचस्प है, बहुत अच्छे अच्छे एक्सरसाइजेज, जस्ट लाइक आवर स्टोरी। हमारे एक्सरसाइजेज और भी फन है। बट आप जो ये सारे क्वेश्चंस हमने पढ़े हैं, एक्सरसाइजेज हैं, आप फिर से घर जाना, रिवाइज करो, इसको अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से पढ़ो। और अगले पार्ट में मैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आऊँगी और हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे। पर तब तक के लिए बच्चों मेहनत करना मत छोड़ना। और हाँ, चिल रहकर, हैप्पी रहकर, रामानाथा की तरह स्मार्ट वर्क कर हैप्पी रहना। थैंक यू।